वेलकम डिसीजन होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी और शोषण को सस्ताबद्ध करने वाले कानून हैं। सरकार समर्थक यूनियन है बीएमएस, उसके अलावा बाकी सारे ट्रेड यूनियंस इसके खिलाफ। ऑल ऑफ सडन आप हड़ताल करके बैठ जाते हैं तो उससे पूरी आपका ही सिर्फ नुकसान नहीं होता है, पूरे ट्रेड इंडस्ट्री का नुकसान होता है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट अब शुरू कर दी है, पहले भी थी चलती है, लेकिन मुझे याद आ रहा है जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें नाइट शिफ्ट बंद कर दी थी और ये कहा गया था कि 6 बजे के बाद जो भी महिला होगी अगर ऑफिस में रुकेगी तो कंपनी की जिम्मेदारी गार्ड के साथ उसको ऑफिस भेजने की। अब ये पूरा एकदम से नियम बदल गया है। अब तो महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं को नाइट शिफ्ट करना ये जायज है क्या? क्योंकि लिंग भेद ना तो थोड़ा बहुत तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, हमारा समाज अभी भी जिस तरह का है और महिला हिंसा की घटनाएं, महिला के विरुद्ध अपराध की घटनाएं तो लगातार बढ़ी हैं और उनके बढ़ने के साथ साथ उसमें जो पावरफुल लोग हैं उसकी संलिप्तता, वो हमारे राज्य का अंकिता भंडारी केस हो, वो तो लड़की वहां काम करने ही गई थी, रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, या देश के तमाम हिस्सों में बहुत सारी घटनाएं उनका सिलसिला अंतहीन है। 2012 में जिस समय वो निर्भया कांड सामने आया और उसके बाद तो बड़ा कानून भी बना, 2013 में बड़ा कानून बना और उसके बाद ये लगा कि भाई इतनी मोमबत्तियां देश में जल गई हैं कि सब सारे अंधेरे कोने एक तरह से रोशन हो गए हैं, जहां भी भेदभाव है वो सब कोने रोशन कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव की घटनाएं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, उनके शोषण की घटनाएं लगातार हर क्षेत्र में हैं। और अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मैंने भी उस बात को लिखा, बाकी वो सार्वजनिक हुआ कि और तो छोड़िए, विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक होता है, जिनको कि बहुत सुरक्षित जगह माना जाता है। तो हमारे यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके पत्रकारिता विभाग में एक महिला शिक्षिका और एक लेडी कैमरा पर्सन के साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार बहुत तरह का उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा था। और आप सोचिए कि मई में और जून में जो विश्वविद्यालय में वो जो पॉश एक्ट है जो कि 2013 में बना, 2012 के आंदोलन के बाद सेंट्रल कानून है, तो उसके बाद उस कानून के तहत जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने मई और जून में संस्तुति कर दी कि भाई जो विभागाध्यक्ष इन महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है उसको हटाया जाए। और 6 महीना लग गया कार्रवाई होने में। ये विश्वविद्यालय जैसी जगह की बात है, नवंबर में जाकर के जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने हस्तक्षेप किया, विश्वविद्यालय के कुल सचिव को डांट डपट किया, तब जाकर के उनको हटाया गया है। तो अभी भी कार्यस्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए बहुत कंड्यूसिव माहौल हो, बहुत सुरक्षित माहौल हो, ऐसा तो नहीं है। तो एक तरह से इस बात को कंसिडर नहीं करना, इसको नहीं देखना, तो ये तो चिंताजनक बात है। इस बात को समझा जाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके साथ भेदभाव का मसला एक बड़ा सवाल है। तो इस बात को तो समझने की जरूरत है। अगर ये नहीं समझा जा रहा है तो ये एक नए तरह की दिक्कत, नए तरह की परेशानी को पैदा करेगा। जी, भले सरकार ने कहा कि महिलाओं की सहमति जरूरी है, लेकिन जब शिफ्ट में बुलाना होता है ना, तो जो उनका सुपरवाइजर होता है कहीं ना कहीं इस तरह से नखरे दिखाता है, इतने इस तरह से इशारे बनाता है कि ताकि उसको लगे कि महिला खुद ही परेशान हो जाएगी, भाई ये नहीं तो बाद में परेशान करेगा या कुछ करेगा, तो नाइट शिफ्ट को सहमति दे दे। तो आपको लगता नहीं कि महिलाओं को इस मामले में छूट देने चाहिए थी? एकदम से इतना बदलाव अभी नहीं करना चाहिए था? देखिए, आप समय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। आप मैकुरी जी ने एक लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन उठाया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर आदमी के केस में क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर आदमी के केस में क्या नहीं हुआ, लेकिन लॉ ऑर्डर इम्प्रूव किया और लगातार सब जगह से, सारी इंडस्ट्री से, सब जगह से डिमांड है, खास करके महिलाओं से भी लगातार ये डिमांडें आती रही कि हमें हर शिफ्ट में करने के जेंडर इक्वलिटी की बात भी है। और दूसरा, उनको लगता है कि वो सुविधाजनक काम कर सकते हैं और उसकी पेमेंट राशि ज़्यादा हो सकती है, या फिर अलग अलग शिफ्टों में काम करने का। कई जगह पर तो ये होता है कि किसी दूसरे शिफ्ट में काम करने का कुछ एडवांटेज होती है, और कई बार क्या होता है कि कुछ स्किल जो है महिलाओं के पास ये जेंट्स के पास नहीं है, और अगर आप उसको एक किसी टाइम उसमें रखेंगे तो उसमें उसको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। अब और उन चीज़ों को, दिक्कतों को हटाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। मैं इस बात से कभी नहीं
वो गुरेज करता हूँ कहने में कि चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें सामाजिक ताना बाना भी ठीक करना चाहिए, और जो उससे लॉ एंड ऑर्डर के कोई इशू आते हैं उनको इमीडिएटली हैंडल भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, चाहे लोकल लेवल की बात हो, चाहे म्यूनिसिपल लेवल की बात हो, चाहे सेंट्रल लेवल की बात है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के कारण से कोई दिक्कत आती है उनको हैंडल करके एक हमें जागरूकता बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और एक लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि उसकी आड़ में हम ये कहने लग जाए कि आप महिलाओं को लगाओ, पहले ये होगा तब हम ये करेंगे। तो मुझे लगता है वो थोड़ा कंपेरिजन गलत है। वी हैव टू गो अहेड। चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करती हैं जब आप ज़्यादा संख्या में रहते हैं और ज़्यादा एकजुट रहते हैं, तो आप अपने आप ही जब आप सभी महिलाओं को जब एक तरीके का समान अधिकार मिलेगा, कंसेंट ज़्यादा लोगों की रहेगी, तो आपकी जो इंडिविजुअल आप किसी सुपरवाइजर की बात करें कि वो कंपेल करता है, तो उसके लिए आपके रिड्रेसल सिस्टम बाकी महिला आयोग से लेकर के दूसरे जो लॉ हैं उनमें बने हुए हैं रिड्रेसल सिस्टम, उन रिड्रेसल सिस्टम को भी फॉलो करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनमें भी बहुत से इम्प्रूवमेंट होते चल रहे हैं।